Aquarius, let's have your December 2020 reading. What messages do we have for Aquarius for December 2020? What messages do we have for Aquarius for December 2020? Please make sure these are general readings and take what resonates, leave what does not resonate with you. What messages do we have for Aquarius for December 2020? Past, present, and future. Oops. One card for outcome, another card for advice. एक्वेरियस, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आप किसी सिचुएशन को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं पास्ट में, जिसमें आपने बहुत ही इमोशनल लेवल पे इन्वेस्ट किया है और आप ना चाहते हुए भी आपको वो सिचुएशन छोड़नी पड़ रही है जो आपके हार्ट ब्रेक का रीज़न बन रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये बहुत ही मुश्किल हार्ट ब्रेक है बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एनर्जी है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी है। शायद आपने सब कुछ ही छोड़ दिया था इस हार्ट ब्रेक के बाद और आपका वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है जहाँ से आपने अपने आप को अलग कर लिया। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि आपने और उनने कुछ हिडन था, आपने उस चीज़ के बारे में बहुत सोचा और आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आपने ये रिलेशनशिप छोड़ दिया। हो सकता है इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, इसकी वजह से आपने ये रिलेशनशिप छोड़ा। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ इतना सोलमेट कनेक्शन नहीं है इनका, बट येस दिस सोलमेट कनेक्शन इज विद यू। आपका बहुत बुरे तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ये रिलेशनशिप छोड़ा है। और आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स पता है कि अगर आप क्या स्टेप लोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप मैच्योर हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर है प्रेजेंट में। आप ऐसा नहीं है आपने छोड़ दिया अब आप वापस जा रहे हैं उनके पास या सोच रहे हैं। सोच आप यही रहे हैं कि शायद कोई और आपको आके ऑफर दे दे और आपके माइंड में बहुत चल रहा है कि आप अपने कॉइन्स के बारे में भी सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में, मनी के बारे में, जॉब के बारे में, करियर के बारे में, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो आपने एक इमोशनल बर्डन के साथ एक सिचुएशन छोड़ी है, अभी भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आप उस सिचुएशन को लेके ऐसा नहीं उनके पास जाना चाहते हैं या खुद आप कोई एक्शन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको एक ऑफर भी चाहिए, बट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड या एक स्टेप में आपका माइंड आपको कह रहा है कि नहीं वो आपके सोलमेट है और दूसरी तरफ आपका माइंड आपको ये भी कह रहा है कि नहीं मैं जहाँ पे हूँ वही ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं उस रिलेशनशिप में नहीं जा सकती या जा सकता, मैं आगे फॉरवर्ड मूवमेंट या रीच आउट नहीं कर सकता उनको। इस तरीके की एनर्जी है। एक साइड में आप उनको मिस भी कर रहे हैं और दूसरी साइड में आप उनके पास जा भी नहीं रहे। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ wands। यस यू आर वेरी लविंग। आप सिर्फ जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठ के सोचते ही जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, आप किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे। और आप उस साइड में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं जहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है, शायद आपके पास्ट पर्सन की तरफ आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं जो कि आप कर नहीं रहे।
आपका दिल आपको कह रहा है कि नहीं, मुझे उसी पर्सन के पास जाना है, बिकॉज यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन बन रहा है, और उस सोलमेट कनेक्शन की वजह से आपका माइंड सिर्फ उसी चीज़ में घूमता जा रहा है। जो सिचुएशन आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से छोड़ी थी, आप फिर उसके पास जाना चाहते हैं, वही आपकी विश फुलफिलमेंट है, एंड यू नो दैट। लेकिन आप उस तरफ जा नहीं रहे, आप डिफेंसिव हो रहे हैं। फ्यूचर में हीलिंग का कार्ड है। एक्वेरियस ये भी हो सकता है, जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो किसी दूसरी सिटी या किसी दूसरी स्टेट या किसी दूसरी कंट्री में रहते हो, बट फ्यूचर में आप खुश नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स। आप हील हो रहे हैं फ्यूचर में। करेज, आपके अंदर एक अलग से करेज आ रहा है, आप एक स्ट्रेंथ फील करेंगे फ्यूचर में। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। Someone is spying on you, Aquarius. और आपके पर्सन आपके साथ एक लवर कनेक्शन फील करते हैं, बिकॉज दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, एंड योर पर्सन इज पैशनेट अबाउट यू। लेकिन आप कहीं ना कहीं हैंगमैन पोजीशन की तरफ हैं। आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स आएगा, लेकिन जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके साथ भी ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन अभी वो आपके पर्सन हैंगमैन की पोजीशन में है, आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या किसी अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या हो सकता है आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हों, उनके साथ आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कुछ क्लैरिटी नहीं है आपके बारे में कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनके भी माइंड में बस होता है ना, अपना बस खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि वो भी आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। आउटकम, व्हाई आउटकम में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज एन आउटकम जब 10 ऑफ कप्स फ्यूचर एनर्जीज में है? व्हाई ऐसी आउटकम क्यों आई है एक्वेरियस के लिए? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्लीपलेस नाइट्स, व्हाई? गॉड, एक्वेरियस कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन है थर्ड पार्टी जिसको लेके आप या आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दीज आर द एनर्जीज फॉर दिसंबर, जो नियर फ्यूचर की एनर्जीज हैं। तो अभी नियर फ्यूचर में ऐसा कि आपके पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा आउटकम में। आपके पर्सन दो चीज़ों को लेकर बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ भी वो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं बिकॉज योर पर्सन लव्स यू, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही किसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। आपको और अपनी दूसरी सिचुएशन को लेकर बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो डिसीजन नहीं बना पा रहे, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप में और आपके पर्सन के बीच में ओशन हो, पानी है आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहे, और जिसकी वजह से आप इमोशनल बर्डन लेकर फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। एडवाइस, एडवाइस आपके लिए यही है, बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल। कोई भी अगर आप डिसीजन लें तो अपने प्रैक्टिकल माइंड से लें। इमोशनल
होकर कोई भी डिसीजन ना लें इस टाइम पर, बिकॉज आपके पर्सन कंफ्यूज है, अभी दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अभी इमोशनल लेवल पर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करें और बिल्कुल लॉजिकल ऊपर सोचें इस टाइम पे। जो भी डिसेप्शन हुआ, अब डिसेप्शन का कार्ड आया है, अगर आपके साथ कोई डिसेप्शन हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपको कब फ्रूट्स मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं वो लड़ाई झगड़ा जो पहले बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, किसी ने आपको डिसीव किया है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ के बिल्कुल लॉजिकल हो जाएं इस टाइम पर। सो यही मैसेज है आपके लिए कि अभी इमोशनल लेवल पर कुछ ना सोचें, अभी आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है, एक एनालिटिकल माइंड सेट करने की ज़रूरत है। बट येस, योर पर्सन लव्स यू और वो आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो अभी इमीडिएट फ्यूचर में ये मुझे रीयूनियन इन कार्ड्स में तो नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है एनर्जी ये चेंज हो जाए, बिकॉज एनर्जी इज़ फ्लूइड। दिस इज़ ओनली फॉर नियर फ्यूचर, because your person loves you, so and you are getting courage and success. You are getting this 10 of cups. If you are getting your 10 of cups, so you may get this with your past person or new person. बट ये जिन पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हो, जहाँ पे आपने अपना सोलमेट कनेक्शन फील किया था, वो पर्सन अभी कंफ्यूज है, दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में फील क्या करते हैं, फीलिंग्स क्या है उनकी आपके बारे में। वन कार्ड फॉर फीलिंग्स। Aquarius. यस, आपसे बात करना चाहते हैं, एक तरफ कंफ्यूज्ड भी हैं, दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ये देखिए, मेरे पास 2 नंबर के कार्ड्स आए हैं। माय गॉड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई डिसीजन नहीं ले रहे, दो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सेम कार्ड है, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आपके पर्सन, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं। उनको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, दो सिचुएशंस की वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे वो इन द नियर फ्यूचर। Action they are planning to take in the near future for Aquarius. Obstacles and challenges. Please clarify obstacles and challenges. मैं अपनी रीडिंग्स इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहती, but I cannot help it. It's a journal reading. सो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बट हाँ, इन द नियर फ्यूचर आपके पर्सन की साइड से कुछ एक्शन लेते हुए वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी आपके पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, कहीं ना कुछ ऑब्स्टेकल फील कर रहे हैं, चूज़ करना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अभी आपके पर्सन रेस्ट मोड में है, नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट द एनर्जी इज़ फ्लूइड। You are getting your 10 of cups. You are getting the courage and success. हीलिंग का कार्ड है आपके नियर फ्यूचर में, आपकी फ्यूचर एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। You will get this wish fulfillment, either with your past person or with the new person. लेकिन जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है,
और रीच आउट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपको। आपके साथ बात करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी तरीके का वो ऑब्स्टेकल फील करते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और उनके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। लेकिन वो सोच रहे हैं आपके बारे में। उनको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बात करना चाहते हैं आपसे लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे। और एडवाइस आपके लिए यही है कि अभी आप अपना लॉजिकल होकर सोचें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, सेल्फ लव पे फोकस करें। जितना आप अपने सेल्फ लव पे फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके ट्विन फ्लेम को या आपके सोलमेट को वही पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकेंगे। दिस इज़ हाउ द एनर्जीज वर्क। ओके एक्वेरियस, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही था मेरे पास। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।